नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कन्या राशि मई 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी सक्सेस, आपके जॉब, आपके कर्म, आपका बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, आपका लव, मैरिज, आपकी संतान की हालत, उसका ग्रोथ, आपके माता पिता की स्थिति, आपके गाड़ी, बंगला, घर, और लास्ट में बात करेंगे उपायों की कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप मैच करेंगे चीजें मैच होंगी और आप आएंगे मेरे को थैंक्स देने के लिए, आप इस यूट्यूब पे भीड़ में ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बात इंपॉर्टेंट ये समझनी होगी कि ये राशिफल देखे कौन। सबसे पहली बात तो यही है, तो मैंने रिपीटेड टाइम्स कहा है, मैं फिर बोल रहा हूं कि जिसकी राशि कन्या है वो देखें इसे, जिसकी लग्न कन्या है वो देखें इसे, 100% मैच करेगी आप पे। या जिनका जन्म 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच हुआ है वो भी इसको देख सकते हैं, उन पे भी ये मैच करेगा। अब रह गया जो नाम से देखते हैं ना लोग, जो नाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं है, चाचा ने, दादा ने, मामा ने रख दिया है, उस नाम से बहुत थोड़ा इंपैक्ट है। देखें ना देखें बात बराबर है। अब अगर कन्या राशि में मंथ 2024 की बात करें तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, जो ग्रह हैं वो कहां हैं मई के महीने में कन्या राशि वालों के लिए। तो समझे मित्र कि 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव हैं, मंगल देव हैं, राहु देव हैं और केतु देव हैं। ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हाँ, 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें कि बृहस्पति देव हैं, सूर्य देव हैं, बुध देव हैं, शुक्र देव हैं और चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव लगातार करते रहते हैं। यही 5 ग्रहों का जो इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा आप पे पड़ना है। बाकी के 4 ग्रह का इंपैक्ट एज इट वाज, जैसे था वैसे ही चलता रहेगा। अभी अगर ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, अगर न्यूट्रल विजन से कन्या राशि में 2024 के राशिफल के बारे में बात की जाए तो मैं 2 बातें खास कहूंगा आपको। बुरा नहीं लेना, दिल पे मत लेना, लेकिन 2 बातें खास कहूंगा। पहली बात कि आपका भाग्य 1 मई से 1 साल तक के लिए चमकने वाला है, वो बृहस्पति देव के चलते हो रहा है। मैंने बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए अलग से बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं। दूसरी बात कि मई के महीने में कन्या राशि वालों का हेल्थ, जो मैं पहला ही पॉइंट है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप इसका केयर करेंगे, आप इस पे ख्याल डालेंगे तो आप शायद हेल्थ को खराब होने से बचा लेंगे। अब देखें कि जो राशेस हैं आपके, जो लग्न के मालिक हैं कन्या के, वो कौन हैं? वो बुध देव हैं। और बुध देव कहां हैं? आपके 7th हाउस में बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं। भले ही आपके लग्न को उच्च से देखते हैं, लेकिन उच्च से तो देखते हैं, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऊंचे विचार वाले दिख रहे हैं आप। दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि इन सब चीजों के बावजूद मन खिन्न है, इन सब चीजों के बावजूद मन में दुख है, शरीर अच्छा नहीं है, मसल्स तो बना बैठे हैं लेकिन शरीर सुस्त पड़ी। तो इन चीजों से निकलने के लिए आपके अंदर में ऊर्जा का प्रवाह करना जरूरी है, जो ऊर्जा कहीं ना कहीं बुध की ऊर्जा है और वो बिट कर रही है, फाइट कर रही है, मार खा रही है। मैं समझ रहा हूं कि 10 मई तक तो फिर भी ये ठीक है। 10 मई के बाद जब बुधदेव यहां से यहां आ जाएंगे तो ये अष्टम भाव होता है और यहां पे पाप कर्तरी योग में ये फंस जाएंगे उल्टा, जो कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि यहां बैठ करके आपके धन भाव को देखेंगे तो मैं धन की बात आगे करूंगा, लेकिन जो स्वास्थ्य की बात बोले तो स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं होगा, नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को केयर करने की जरूरत है, खास करके स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो नर्वस सिस्टम्स हैं उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जो मेंटल ब्लॉकेज हैं उसको क्लियर करने की जरूरत है, जो टेंशन है उसको कम करने की जरूरत है, जिससे आप ऑलरेडी अभी गुजर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। हो जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं, मैं आखिरी में आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि अब अगर विर्गो में हॉरोस्कोप 2024 के अंदर आपके वेल्थ की बात की जाए तो आप समझें
कि वेल्थ के मामले में ये भाव जो आपका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लॉर्ड जो हैं वो भी अष्टम में आके बैठे हैं, वेल्थ को देख रहे हैं, यानी धन की चाह है, लेकिन वो भी मजबूर और कमजोर पड़े हैं 8वें भाव में। ये 19 तारीख तक यहां रहेंगे, 19 तारीख को फिर यहां आ जाएंगे। जैसे ही वहां आ जाएंगे वैसे ही पैसा भाग्य से मिलेगा, रुका हुआ पैसा सब प्राप्त होने लगेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन में फॉर्चुनेट तो बहुत चीजें दिख रही हैं, लेकिन हाथ नहीं आ रही हैं, होती होती काम जो है वो रुक जा रही है। ये चीजें जो है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये थोड़ी सी पेनफुल है। इन्हीं चीजों का शायद आपके मानसिकता के ऊपर में थोड़ा सा प्रभाव है, लेकिन ये चीजें भी सुधार हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपका वेल्थ है वो अच्छा सूटअप करेगा 19 तारीख के बाद से, क्योंकि खास करके जब से सूर्य देव ने अष्टम भाव को उच्च कर रखा है ना, तब से आपका जो धन की आमदनी है, धन की आवक है, वो हर जगह पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में जा जाके फंस रही है। और ये पिछले 15 अप्रैल से फंस रही है, और ये 15 मई तक संभाव अटकी रहेगी। 19 में से इसमें गतिरोध जो है वो खत्म हो जाएगा और ये हाईली स्पीड से आगे बढ़ेगी। अब अगर कन्या राशि के मई मंथ 2024 के मंथली हॉरोस्कोप को देख करके आपके सक्सेस को देखा जाए, आपके पराक्रम को देखा जाए, तो आप समझे मित्र कि पराक्रम के मामले में जो पराक्रम के लॉर्ड हैं वो मंगलदेव हैं, और मंगलदेव 7th हाउस में आके बैठे हैं। वहां पे इनकी फाइट राहु के साथ पड़ रही है। मंगल का कलर प्योर रेड होता है और राहु का कलर ब्राउन होता है। जब लाल और ब्राउन को मिलाते हैं ना, तो लाल की जो लालिमा है वो खत्म हो जाती है। ये इनडायरेक्टली समझें कि जब राहु के साथ में वो मंगल बैठेंगे तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है, यानी कि आपके ब्रेन की जो बिजली है, आपके ब्रेन की जो पावर सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में फंसती है, जिसका इंपैक्ट आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये 23 अप्रैल से आपके ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ते जा रहा है। परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, पराक्रम में भी उसका इंपैक्ट है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन अभी आ गया टाइम, आने वाले थोड़े से टाइम और बीतने दीजिए, उसके बाद पराक्रम की सक्सेस आपको मिलेगी। और समाज में, परिवार में जो प्रतिष्ठा जिसका एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे, फैमिली से, समाज से, वो सब छोटे भाई बहनों से सब मिलने लग जाएगा। तदोपरांत अगर कन्या राशि मई मंथ 2024 में आपके करियर की बात की जाए, आपके जॉब की बात की जाए, आपके कर्म की बात की जाए, तो विर्गो वालों समझिए इस बात को कि ये महीना थोड़ा सा हुआ है, जैसे कि मैं पहले बताते आ रहा हूं, कॉज ऑफ कि जो आपके जॉब के लॉर्ड हैं शनिदेव, ये हमेशा आपको जो है ना वो सर्विस सेक्टर में, वो लोहे लक्कड़ से रिलेटेड इस तरह के कर्म करने को प्रेरित कर रहे हैं, करते रहेंगे, या माइंस और इन सब तरह की चीजों में, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करके रखना चाह रहे हैं। बट चूंकि बुधदेव डेबिलिएटेड हैं, बुधदेव नीच के हुए बैठे हैं, जो आपके कर्म के लॉर्ड हैं, तो जो कर्म है ना उसकी आउटपुट नहीं आ रही। बॉस बोल रहे हैं कुछ, आप करके ले आ रहे हैं कुछ, उसको चेंज करने की जरूरत है। आप समझ नहीं पा रहे, शायद वो वहां पे एक छोटी सी मिस है, जो मिस आपको सक्सेस नहीं दे रही है। अगर आपने उस खामी को पकड़ लिया, आइडेंटिफाई किया और रेक्टिफाई किया, तो आने वाले टाइम में ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मई महीना मैं उतना ब्राइट नहीं बोलता हूं जॉब या कर्म के लिए। हाँ ठीक है, उसके बिना जिंदगी है नहीं। मैं आपको निरुत्साह नहीं कर रहा कि आप कर्म ना करो, मैं हमेशा ही प्रोत्साहन करता हूं, हमेशा ही बताता हूं कि इन योगों के भरोसे मत रहो, रादर कर्म करो। ये कुंडली वुंडली सब साइड कर दो, कर्म करो। लेकिन अभी यहां पे ये समझना जरूरी है कि इस समय में आपके कर्म का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अब बोलेंगे यार ज्योतिष तो सर्च लाइट है, यही तो बेनिफिट है कि आपको पता चल गया कि आपके कर्म का 100% आउटपुट नहीं आ रहा। थोड़ा फोकस करो, थोड़ा और मेहनत करो। अगर 70% कर रहे थे तो 90% करो, अगर 90% कर रहे थे तो 120% करो, सक्सेस मिलेगी। कब मिलेगी? देखो, थोड़ी सी रिलीफ आपको जो है वो अभी 10 मई के बाद मिल जाएगी, और पूरी रिलीफ जो है वो 30 मई के बाद मिलेगी।
हालांकि इसमें भाग्य का साथ बीच बीच में मिलेगा, जिससे आपकी कष्ट कम होती रहेगी टाइम टू टाइम। अब अगर कन्या राशि मई 2024 राशिफल के अंतर्गत मैं आपके बिजनेस व्यापार की बात करूं कि ये कैसा रहने वाला है, ईमानदारी से दोस्त, बहुत एप्रिसिएटिंग नहीं है। हाँ, जो ब्लॉकेज थे, फंस रही चीजें थी, वो खुलने स्टार्ट हो गई 1 मई से, लेकिन फिर भी उस तरह की सक्सेस नहीं मिलेगी। आता हुआ पैसा रुकता रहेगा, आता हुआ जो बेनिफिट्स है वो सब जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले थे वो सब कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं अड़ंगा लग रही है। जितना पैसा आना चाहिए था उतना पूरा पैसा ना आकर के वो बोलेंगे 10% पे काम शुरू कर दो, और आपको मजबूरी में होके काम करना पड़ सकता है। ये सारी सिचुएशंस भी आ रही हैं, अदरवाइज हो सकता है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस 50-50 के हों, डिपेंड्स ऑन। तो व्यापार की सिचुएशन सेम स्टाइल में जो मैंने कहा, 10 मई के बाद बेहतरी को प्राप्त होगी और 30 मई के बाद बहुत बेहतर हो जाएगी। अब अगर आगे बढ़े दोस्त, हमारे ट्रेडर भाई बहनों की बात करें मई के मंथली राशिफल के अंतर्गत 2024 में, तो आप समझें कि आपकी ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, आपकी स्विंग ट्रेडिंग, जिस भी तरह की ट्रेडिंग की बात कर लें आप, या आप सिंपल ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, तब भी शॉर्ट रन की इन्वेस्टमेंट से बचें। लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट अच्छा परिणाम देगा आपको, और 1 मई से इन्वेस्टमेंट बेहतरी को प्राप्त हो जाएगा। चाहे आपकी एंजल इन्वेस्टमेंट हो या पी फंडिंग हो, जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, इन सब का रंग अच्छा आने लग जाएगा 1 मई के बाद से, ग्रेजुअली, उत्तरोत्तर आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में। देयर आफ्टर विर्गो मई 2024 में अगर आपके लव, मैरिज, प्यार मोहब्बत, इन सब चीजों की बात की जाए मित्र, तो ये लव बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, जो कि 19 मई के बाद से डैजलिंग वाला हो जाएगा और आप शादी ब्याह के बंधन में बंध सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा ये, लेकिन उससे पहले ये फिजिकल इंटीमेसीज में भी फॉल कर रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप टूटने के कगार तक जा सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। कॉज ऑफ मंगल का यहां पे होना ना 7th हाउस के अंदर में, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, आपके अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करता है, और वो अंडरस्टैंडिंग ब्रेक होने से जो आपसी समझौता है, आपसी रिलेशनशिप है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ले लेती है। तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें इसको, क्योंकि आप समझ गए, थोड़ा केयरफुल रहें इस पे। छोटी छोटी बातें आपके स्पाउस के साथ में, छोटी छोटी सी बातें आपके पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, वो कहीं ना कहीं बात को अननेसेसरी, छोटी सी बात और बहुत बड़ा बात बन जाना, और उसमें व्यापार का टूट जाना या रिलेशनशिप का ब्रेक हो जाना। हालांकि उसकी प्रोटेक्शन गुरुदेव यहां बैठ के करना शुरू कर देंगे 1 मई से, तो शायद वो जो सिचुएशंस पहले अप्रैल से खराब हो रही थी, 15 अप्रैल में बोल लूं, तब से जो खराब हो रही थी उसमें अब सुधार आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन करना तो आपको ही है ना, ग्रहों के नाम पे कब तक खेलेंगे, तो करना अल्टीमेटली आपको ही है। आप मैनेज करें इसको, ध्यान दें इस पे। अब अगर कन्या राशि मई 2024 राशिफल में आपके संतान योग को देखा जाए, और संतान के ग्रोथ को देखा जाए, संतान के नौकरी को देखा जाए, संतान के कंपटीशंस को देखा जाए, तो क्या है कि आपके संतान के लॉर्ड जो शनिदेव हैं, वो यहां के भी और यहां के दोनों के लॉर्ड हैं, और अपने ही हाउस में, 6ठे हाउस में बैठे हैं, संतान से दूसरे हाउस में बैठे हैं जाकर के, जो कि आपको संतान दिलाएंगे अगर आप संतान के लिए इच्छुक हैं तो। हाँ, क्योंकि यहां से गुरुदेव का दृष्टि आपके 5म भाव पे पड़ने लगा है, 9वीं दृष्टि, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे मित्र बंधु जो पुत्र की अपेक्षा रख रहे थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अभी 1 साल तक होगी मित्रों। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने उस गुरु के राशि परिवर्तन को कन्या राशि के लिए नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे डाल दी है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर संतान कैसा करेंगे, उनकी भविष्य के बारे में बताएं, तो वो भी, उनका भी सिचुएशंस बहुत अच्छा है, डे बाय डे बेहतर होता चला जाएगा। आपको आपके संतान से अच्छी आउटपुट दिखाई पड़ने जा रही है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। मैं तो ये बोलूंगा कि 1 मई से इनफैक्ट स्टार्ट हो जाएगी दिखनी। हालांकि उनका प्रभाव पहले से भी बेहतर ही था, क्योंकि शनिदेव खुद हैं, खुद के राशि में बैठे हैं, तो ज्यादा नुकसान नहीं है उसका, रादर बेहतर ही मैं बोलूंगा। और वो अभी आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगे, तो टेंशन फ्री हो जाए उस तरफ से।
कन्या राशि में 24 में आपके माता पिता की हालत बहुत अच्छी दिख रही है, कोई टेंशन मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी अगर पिता की बात करें तो पिता को केयर चाहिए। माता ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, पिता को थोड़ा सा केयर चाहिए और वो केयर टिल मई तक तो करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि थोड़ी सी डिप्रेशन हो सकती हैं, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा गुर्दे से रिलेटेड इश्यूज दिखाई पड़ सकती हैं, यूरिनरी इश्यूज दिख सकती हैं, तो थोड़ा केयर कीजिए। अब अगर विर्गो में 2024 में आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, जिसकी इच्छा ऑलमोस्ट सबको होती है, और अब आप भी सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में, कॉज ऑफ कि बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में आके बैठ गए हैं, तो विदेश यात्रा की जो सोच है आपकी ना, या हायर एजुकेशन के लिए या फॉरेन जाने के लिए जो इंटरेस्ट आपके अंदर में डेवलप हो रहा है, उसमें भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। तो यात्राएं लंबी लंबी आ रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, पुण्य वाली यात्राएं भी हैं। तो धर्म स्थान का ट्रैवल हो सकता है, जॉब के लिए भी ट्रैवल हो सकता है, विदेश जाने की जो इच्छा थी उसकी भी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से अभी आप लगातार वीजा और इन सब के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, जिसकी क्लियरेंस स्टार्ट हो गई। अब वो समय आ रहा है जब आपको घर परिवर्तन करके एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल आ गया है समय, भाग्य से ये चीजें प्राप्त होंगी आपको, इस बात की गुरुदेव गारंटी ले रहे हैं। अब मित्रों, अगर बात करें कि मई महीने में आपको किस तरह के रेमेडीज अख्तियार करने चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए कि आपका प्रॉब्लम जो है ना वो सबसाइड कर जाए, तो फंडामेंटली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी दिक्कत एराइज कहां से हो रही है। तो आपकी दिक्कत का जो मूल सोर्स है, जो रूट कॉज है ना, वो मंगल हैं, बुध हैं, थोड़े से मात्रा में टेम्पररी शुक्र को भी बोल सकते हैं। और मजे की बात है कि बजरंग बली अकेला ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से ऐसे निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इन सब में से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसका पाठ कर लीजिए। नहीं हो पाता है तो मोबाइल में बजा के सुन लीजिए, मोबाइल में बजने दीजिए, घर का वाइब्रेशन भी चेंज होगा और आपकी भी, अगर आप सुन पा रहे हैं तभी उसका मतलब भी बनता है कि आपके कानों तक भी वो आवाजें उतरे, वो ध्वनि तरंगे उतरे हैं, तो आपके ऊपर भी उसका सर्टेन इंपैक्ट है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम में मिल जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप गणेश भगवान को 3 दुर्बादल किसी भी बुधवार से नित्य दीजिए, कम से कम 31 मई तक, 30 मई तक जरूर दीजिए। तीसरा सॉल्यूशन है कि कम से कम 19 मई तक ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः, शुक्र का बीज मंत्र है, इसका जाप करिए, जिससे आप इन सारे परेशानियों से अछूते आराम से बाहर निकल जाएंगे और मई मंथ 2024 कन्या राशि वालों का झकास हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।